देख सकें। ओके, तो भाई इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने कुछ चीजें देख ली थी, जैसे कि एक तो इसका सिंबल देख लिया, ठीक है। इस सिंबल को इंटीग्रेशन बोलते हैं, और y इंटू डी एक्स, ये dx क्या रिप्रेजेंट करता है कि x के टर्म से मुझे इंटीग्रेट करना है किसको, y को। ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा, और dx इसके रेस्पेक्ट में होगा। ये ध्यान रखना है। i क्या है अपना इंटीग्रल, जो फाइनली इंटीग्रल बन जाएगा वो वैल्यू आएगी, जो भी फंक्शन बनता है, ठीक है। इंटीग्रेट होने के बाद में जो फंक्शन बना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग i, ठीक है। अच्छा, ये सोचना है कि सबसे पहली बात, ये जो y डॉट डी एक्स है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी आया था c, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो तरह के इंटीग्रेशन डिफाइंड होते हैं, ठीक है। एक का नाम पड़ता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। खैर उस पर अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला अपन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन। पूरा रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, तो फॉर्मूले भी सारे पलटे हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। इधर लिख लो सीरियल नंबर, इधर लिख लो क्या बोले, बोलो फंक्शन, और उसका इंटीग्रल। फालतू बातें कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं। पहला बेटा ये होता है एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। दूसरा होता है बेटा सर हाँ बेटा बोलो। सर 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 इस फॉर्मूला में सर ये पे n नॉट इक्वल टू 1 क्यों सर? हाँ, एन नॉट इक्वल्स टू वन, नीचे बेटा इन्फिनिटी चला जाएगा, अभी बताया जाएगा, घबरा मत। अगर एन नॉट इक्वल्स टू वन नहीं बोलते, एन इज नॉट इक्वल्स टू, आप ऐसे बोलो माइनस वन नहीं होगा, वन तो हो सकता है, माइनस वन नहीं होगा, ध्यान रखें। फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है बेटा, एक्स बरा मतलब अगर एन की वैल्यू माइनस वन कर दी तो ये क्या बन जाएगा बताओ इसका इंटीग्रेशन, ये बताओ। एक्स की पावर माइनस टू, सॉरी एक्स की पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। यस सर। तो ऐसा बन गया वन बाय जीरो। वन बाय जीरो डिफाइंड होता है क्या? नो सर। इसलिए वो अलाउड ही नहीं है फंक्शन का, ये डोमेन में नहीं आता इसकी डोमेन इस मतलब इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे समझो। और आपको पता लग जाएगा जब n इक्वल्स टू माइनस वन होगा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, उसके लिए फॉर्मूला ही अलग डिफाइंड है, ठीक है। ओके, इसके बाद सोचें, मैं पहले cos x लिख रहा हूं क्योंकि लॉजिकल ये ज्यादा होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा बोलो? सर साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, ये कैसे हुआ, इसका थोड़ा सा सोचो कि जो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, तो यस cos सर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, सर साइन एक्स। ठीक है। तो बच्चों को लगता नहीं, समझ में नहीं आता कि प्लस माइनस किस में लगे, तो थोड़ा सा एक सेकंड सोच के रुक के खुद को सोचना कि sin x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x, लॉजिकल है, ठीक है, पलट जाएगा ना। अच्छा ये सोचो कि sin x का कितना होगा, माइनस cos x, ये माइनस कैसे आया, मतलब ये रिमाइंड कैसे सर रखो, रिवर्स केस सर। नहीं रिवर्स केस तो उल्टा सोचो, हाँ सही बात है, रिवर्स केस सोच सकते हो। माइनस cos x, अगर cos x की बात करता हूं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? सर माइनस sin x, माइनस साइन माइनस एक्स। साइन एक्स। तो ज्यादा बेहतर तो इस तरीके से लिखा जाता है वैसे कि
माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन लॉजिकल है कि माइनस जनरेट इधर नहीं करते, कहाँ जनरेट कर देते हैं, दूसरी तरफ। ये समझ में आ रहा है? अगर मैंने ऐसे लिखा होता इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, वो क्या बन जाता? कॉस एक्स। बोलो, पलट दिया ना। कॉस Yes, एक्स का, हाँ, sir. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। लेकिन माइनस इधर ना ले जाके क्या करते हैं हम, दोनों में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इधर का जो माइनस माइनस हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, इसको प्लस कर देता है। LHS RHS दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे समझ। अरे चमका, अब कहीं कहेंगे सर तो माइनस सी होना चाहिए ना, माइनस कॉस एक्स माइनस सी, क्यों? वही बोलने वाले थे। क्या बात, मतलब इतने फालतू बात। अबे सी कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जब सी की वैल्यू ही नहीं पता तो उसका काहे का प्लस माइनस, ठीक है अभी फिलहाल, ठीक है। तो उसमें हम छेड़खानी नहीं करते, तो माइनस कर ले प्लस कर ले माइनस कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। हाँ बेटा। फंक्शन में जो dx है, हाँ, अगर वो 0 हो गया तो dx ही 0 हो गया तो मतलब क्या रहा फिर? वही ना, फालतू हो जाएगा पूरा। हाँ, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर आपने एरिया में चले ही कहाँ, मतलब जो एरिया तुम ले रहे थे, स्ट्रिप के जो एरियाज ले रहे थे, और स्ट्रिप में तुम आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं के वहीं बैठ के वहीं काउंटिंग कर रहे हो, तो 0 ही रहेगा, बचेगा। उसका कुछ तो ग्रेडियंट होना ही चाहिए। ये dx वही ग्रेडियंट है वेरिएशन, ठीक है, बहुत मामूली है लेकिन ग्रेडियंट तो है। ये टेंड्स टू 0 होता है, 0 नहीं होता। सही है, ठीक है। ओके। और बताएं, याद करो वहां पे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, बोलो। सर वो आपने याद करने को मना किया था। 10x का होता था मेरा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, पलट दो 10x। Sir, 10x. समझ आ रहा है? मतलब जितने फॉर्मूले उधर थे सब पलट देने हैं, एक को छोड़ के, वो बताया जाएगा अभी। सेम लॉजिक से सोचो, cosec स्क्वायर x का क्या होगा, बता सकते हो? cot x plus c। माइनस cot x, अरे उल्टा होता था, याद कर याद कर। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता था, याद है? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं नहीं, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत। बोलो क्लियर यहाँ तक? ये माइनस क्यों आया, समझ आ रहा है? वो तब याद आएगा जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद आएंगे। ये भी एक दिक्कत है, वो तो लिखे नहीं तुमने अभी तक चार्ट बना के, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? अरे ये सब आपको कैसे पता नहीं लिखा? अरे तुम कोड़े आओ सबके सब एक लाइन से। एकदम आलसी। सर अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट ही कट के साइन एक्स वाला के बाद आगे लिखे ही नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या करें तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसका बताना, sec x tan x। Sir, sec x. sec x tan x बताओ एक मिनट। सर आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। वेट, हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो बेटा sec x tan x का क्या हो जाएगा, ये बताओ। वहां पर sec x का होता था sec Sec x tan x x। plus c. हाँ यस करेक्ट, sec Sir, x। sec x plus c. हाँ करेक्ट। आगे और सोचे सेम लॉजिक से, cosec x cot x। Minus cosec x plus c. x plus c। यस करेक्ट, मतलब पैटर्न पहचान पा रहे हो आप? मेन बात है पैटर्न समझना। और याद करो वहां पे एक अखंड फंक्शन था e की पावर x डॉट dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। e की पावर x ही होता था सर. हाँ, तो इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, e की पावर x। e की x तो ये तो अखंड plus था, c. याद है ना? Yes sir. ओके। अच्छा, वहां पे log x या ln x का क्या था बेटा, 1/x। Yes sir, 1/x. हाँ, ln x का था बेटा 1/x। तो उल्टा सोच, 1/x का क्या हो जाएगा? ln x या फिर log x. हाँ, log x नहीं बोलते बेटा, ln ही बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल log की बात चल रही है, वरना फिर एक ln a और लगाना पड़ेगा, अभी बताया जाएगा। खैर उस पर अभी अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी फिलहाल, ठीक है।
तो 1/x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आया दैट इज ln x प्लस सी, करेक्ट। तो ये बेसिक है मेरे पास में जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। इनमें से सर वही वाली लास्ट बात, वाला 2 कैसे आया? बेटा लास्ट वाला 2 अगर तेरे को डिफरेंशिएशन याद होगा तो याद होना चाहिए। e की पावर x का क्या था डिफरेंशिएशन, बता। क्या सर? e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन था? x की था शायद से, x ही और पावर में x माइनस हट, याद ही नहीं है भूल तुझे? गए थे। क्या अबे था? याद क्यों नहीं करती तू? e की कर पावर लेंगे x फिर का याद। e की पावर x ही रहता था, याद करो। हाँ, डिफरेंशिएशन खोल के देखो, याद आ जाएगा। सिमिलरली ln x का क्या हो जाता था डिफरेंशिएशन, 1/x, तो उसको पलट के लिखा हुआ है 1/x का क्या हो जाएगा ln x, ln, ठीक है सर। समझ गए। अच्छा ये देख लो, यही वो फंक्शन है गरीबों वाला। 1/x को क्या लिखेगा देखना, अगर प्रॉपरली देखे तो x की पावर -1 इंटू डी एक्स, सही है। ये वही फंक्शन है जिसमें n इक्वल्स टू -1 है। n इक्वल्स टू -1 अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में x की पावर n+1 अपॉन n+1 नहीं लगेगा। दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू x की पावर -1+1 अपॉन -1+1 बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। ये नहीं लगता, इसलिए यहाँ से कहाँ चले जाते हैं लॉग पर, क्योंकि उल्टा भी सोचना ही है हमें। ये ln x का क्या बन रहा था 1/x, सेम लॉजिक है, 1/x का क्या चला जाता है ln x। इस चीज का ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन तुम्हें मैथ में मिलेगा। लॉग का ग्राफ वगैरह तो यार मैंने ही बताया था, शायद लॉग का ग्राफ बताया था ना, बताओ। अच्छा लॉग का मतलब समझते हो, क्या मतलब होता है ln लेने का, लॉग लेने का, बेस 10 लेने का, ये बताओ। लॉग तो पढ़ लिए होगे मैथ में। यस सर। क्या मतलब होता है लॉग का? मतलब लॉग टू द बेस ए बी इज इक्वल्स टू कुछ लिखा हुआ है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या बताया गया? कुछ पावर वावर का जनरेट होता है ना। यस सर, हाँ, a is equals to b का पावर c। हाँ, तो उसी लॉजिक का यूज करते हुए यहाँ पर x के लिए वो वैल्यू पुट की गई है, ध्यान रखना। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा, इतना नहीं सोचना इतना, वही है बेसिक प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पे, तब आपको समझ में आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। अभी तो फिलहाल रटने हैं ये सारे के सारे, इसमें सारे के सारे नहीं रटने हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। कौन कौन से काम आएंगे एज यूजुअल, ये तो काम आना ही आना है भाई, ठीक है। x की पावर n का तो काम आएगा, जिसमें एक बात ध्यान रखनी है कि n-1 के बराबर वाले को नहीं लेना है, वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तुम पुट करोगे वैल्यू तुम्हें दिख जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं भी याद है तो चलता है। cos x का याद रखना है, sin x का याद रखना है, बच्चे हमेशा उलटते रहते हैं, sin x का cos x कर देते हैं, cos x का -sin x कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, ऐसे भी याद रखा जाता है पलट के। वैसे तो मैं बेहतर बोलूं तो तुम हमेशा डिफरेंशिएशन के लॉजिक याद रखोगे ना, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। हमारे लिए कभी कभी ये काम आता है sec² x इंटू डी एक्स, ये कभी काम आता है, ठीक है। बाकी तो एज सच मुझे नहीं लगता। cosec² x हाँ 12th में एक बार काम आएगा, बाकी नहीं। e की पावर x याद रखने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूरत है 1/x को ln x, ये बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन में, पहले बता रहा हूँ। हेवीली रिक्वायर्ड 1/x इंटू डी एक्स ln x। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब फिजिक्स के अंदर जितने डेरिवेशन है उसमें बहुत जगहों पे लॉग जनरेट होता है, और नेचुरल लॉग ही जनरेट होता है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन दिखना चाहिए, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है? समझने वाली कोई बात नहीं है, रट्टा मारना है थोड़ा तो, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और साथ ही साथ, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा ये बता सकता है कोई? अरे ये सवाल अच्छा किया आपने, ये तो पढ़ाया नहीं सर, ऐसे कैसे, फॉर्मूला तो है ही नहीं सर जवाब भी अच्छा आप ही देने वाला। है। क्या बोल रही? सर अच्छा जवाब भी आप ही को देना होगा। हाँ सर x। हाँ, x नहीं है बेटा अकेला, x प्लस सी प्रॉपरली, अगर यस प्रॉपर सर, x देखोगे प्लस ना, c। है ना, आर्बिट्री लगाना है। हाँ सर x+c।
हाँ अब आ गए हैं सबको। कैसे 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 कैसे? हाँ, हाउ 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 द हेल, ये कैसे आया? इसका लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तुम कहोगे है सर ये तो हमको भी आता है, क्या ऐसे नहीं लिख सकता इसको? सर एक्स वो 1 प्लस एक्स की हाँ पावर 0 था, तो सर 1 प्लस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और यस नीचे करेक्ट। में भी 1 डिवाइड हो हाँ जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं ये कैसे बन गया, तो उनका एक लॉजिक मैं और जनरेट करता हूँ। वैसे मतलब ये तो एक्चुअल में मैथमेटिकल हो गया कि एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको। फिर वो अल्टीमेटली क्या बनेगा? एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? एक्स प्लस सी, राइट। ये तो एकदम मैथमेटिकल अप्रोच हो गई। थोड़ा लॉजिकल अप्रोच यस सोचोगे? सर। एक लॉजिकल अप्रोच भी सोचते हैं हम। लॉजिकल ऐसी बात है कि बेटा एक मान ले लेंथ है तेरे पास में, मान लो कुछ पर्टिकुलर, कितनी लेंथ है बेटा? एक्स, ठीक है। कोई एक एक्स लेंथ का अपना कुछ भी वायर ले रखा है, रॉड ले रखी है, वट एवर यू लाइक, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके छोटे छोटे हिस्से करोगे तो किस पार्ट में तोड़ोगे? डी वाई डी एक्स या क्या डी जेड कुछ और? डीएक्स में ही तोड़ोगे ना इसको, अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है। बताओ इसे कितने यस पार्ट्स सर। किए जा सकते हैं इसके? यस सर। इसे कितने पार्ट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट पार्ट्स किए जा सकते हैं। यस सर, इनफाइनाइट पार्ट्स। और हर एक पार्ट का क्या लेंथ मानते हैं हम जनरली? अगर एक्स के अंदर है तो डीएक्स मानते हो, समझ आ रहा है? वाई में होता तो क्या मानते? डी वाई। जेड में होता तो क्या मानते? डी वाई डी जेड। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये यस सोच, सर। इंटीग्रेशन का काम क्या है? ये सब डीएक्स को जोड़ देगा, जोड़ना। फिर वापस यस से सर। जोड़ना। हाँ फाइनल एलिमेंट बना देगा, सही है, कंटिन्यूअस सर डिस्ट्रीब्यूशन। सारा डीएक्स जोड़ के एक्स बना हाँ देगा। तो डीएक्स जुड़ेंगे सारे तो क्या बनेगा? एक्स। एक्स। लॉजिकल। तो वैसे भी सोच सकते हो कि सारे डीएक्स 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 जुड़ा तो अल्टीमेटली क्या बना? एक्स। ऐसे ही सारे एरिया अगर जोड़े तो मतलब छोटे छोटे एरिया जोड़े तो क्या बनेगा? बड़ा एरिया बन जाएगा, मतलब फाइनल एरिया बन जाएगा। छोटी छोटी वॉल्यूम जोड़ी तो क्या बन जाएगी? बड़ी वॉल्यूम बन जाएगी। ये समझ आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? तो ये अच्छा तो आता था। आता था, बहुत बढ़िया। तो ये बता दें डी थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी थीटा। थीटा प्लस सी। मतलब सीख गए ना, बाद में साले गड़बड़ करी ना फिर मैं मुंह तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। ये तो सर ने सिखाया ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही सिखा दे रहा हूँ। ले एक और ले, ये तो काम आएगा ही मेरे। ये सब समझ में आ रहा है ना? कोई बड़ी चीज नहीं है ये। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ओके। एक आप लोग एक काम जरूर करें, अपना रिवीजन बढ़ाएं। आई कैन सी सम फ्लॉज ड्यू टू योर रिवीजन लैकिंग। रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा निपटते हुए नजर आओगे, ठीक है? डू रिमेम्बर टू रिवाइज। ओके। सर अभी तक तो नोट्स ही पूरा नहीं हुआ, रिवाइज कैसे करें? अरे तो जितना पूरा हुआ उतना तो कर ले रिवाइज। जितना लिखा है उतना तो रिवाइज कर सकती है, ये बता दे। हाँ बस जितना आता है उतना रिवाइज करो, काफी है। कुछ तो करोगे, खाली तो नहीं बैठो। बात पूछे क्या बैठा हुआ था? बोलो। सर, इस क्लास का वीडियो कब तक आएगा? बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या नेटवर्क। अभी आज दोनों ही डाल देता हूँ, तू घबरा मत, ठीक है? इंटीग्रेशन से पूरा डाल देता हूँ, सही? घबराना। इंटीग्रेशन का टाइप्स भी होता है? बिल्कुल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। वन इज नोन सर एज, हाँ बेटे। सर लॉग का मीनिंग बता रहे थे सर, क्या हो सर? वो मीनिंग सर समझाएंगे, मैं थोड़ी समझाऊंगा। मैथ वाले सर से पूछो, उन्होंने पढ़ाया ना लोग। सर फोन जिंदा हो गया। जिंदा हो गया, शाबाश। सर कब जिंदा हुआ? ठोक के 3-4 बार। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। बेटा कमल समझ में आया? कौन समझाएगा? सर, सर समझाएंगे, और समझाया होगा मेरे यस हिसाब सर। से, ठीक है? मैथ क्लास थोड़ा सा देखो, उसमें बताया गया होगा, क्योंकि उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन अभी मेरे को देने का सेंस लग नहीं रहा है। बताऊंगा मैं जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अभी फिलहाल मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है? ठीक है सर।
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, नाम से पहचान के बताओ क्या मतलब निकलेगा। हाँ बेटा। सर ये दोनों पार्ट्स का फिर सब पार्ट्स नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, घबरा मत, और ये भी बहुत लल्लू छाप चीज है, टेंशन मत ले, बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए। नाम से देख के बताओ कि क्या मतलब निकलता है, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, ये बताओ किसी को समझ में आया? डेफिनेट मतलब तो बिल्कुल पक्का, मतलब होगा ही होगा। अच्छा, हो गए। और इनडेफिनाइट मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा। शायद हाँ। इनडेफिनाइट मतलब जिसकी लिमिट, 50-50। जिसकी लिमिट ना पता हो, और जिसकी लिमिट पता हो, सिंपल। लिमिट समझते हो? देखो एक चीज समझाते हैं, अबे निपट, रुको। हाँ भैया, एक लॉजिक, ये ग्राफ याद है क्या, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? ये सर स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। स्ट्रेट लाइन बनेगा, पागल है क्या, पागल है क्या यार तू पैरा बोला ये ऐसी बातें करता रहे कमल। जीरो से पास करते हुए बने। हाँ वो जीरो से पास कर रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। हाँ यस सर। हाँ भूल गया, भूल गया, भूल गया, भूल गया इतना से ऊपर नीचे हम लोग करेंगे तो पूरा मार्क्स काट देगा फिर। कुछ नहीं होगा, ऐसे गोला बना दिया कर, ऐसे देख सब बराबर हो जाता है, ठीक है कुछ नहीं। और ज्यादा कोई चाय पाए हो तो 0,0 डाल दो, हटा और उससे भी खतरनाक तो इसको लाइन को मिटा के और ऐसे निकाल दो, अब ये ऊपर पहुंच गया, तो फिर इस बिंदी, विकास तो इस बिंदी को और बड़ा कर दे, ले खुश। खैर ये फालतू बात है। अच्छा ये सोचो, ये जो कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, राइट, इसका इंटीग्रेशन बता सकता है कोई सीधे डायरेक्ट, बताओ? सर x पावर क्यूब बाय 3। एक्स की पावर 3/3 मतलब, हाँ x³/3 यू कैन से, ठीक है। अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि मैं क्या कर रहा हूं कि अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस, राइट, y इंटू डी एक्स, यही होता है ना इंटीग्रेशन, तो ये बताओ, यस सर। है ना? अच्छा y इंटू डी एक्स को अगर फिजिकली समझोगे तो क्या समझ में आता है कि यहां से हम एक कुछ दूरी पे चले, लेट से x, ऐसा काम पहले कर चुके हैं बेटा, x दूरी पे चलो कोई भी जनरल, वहां पर एक क्या कर लिया अपन, एक स्ट्रिप काट ली, क्या काट ली, स्ट्रिप पतली सी, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया लिख रहा हूं मैं, इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है बेटा dx, और इसकी हाइट कितनी है y, वही चीज ये लिखी हुई है y इंटू डी एक्स, क्या इसका एरिया हो जाएगा इस पतली सी स्ट्रिप का, रेक्टेंगल का एरिया। हाँ और मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि ये ट्रेपेजियम नहीं है, इट्स अ रेक्टेंगल, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, समझ आ रहा है? ओके। अच्छा ये सोचो कि ऐसी स्ट्रिप को अगर मैं जोड़ना शुरू करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा, देख i बराबर, देखना x³/3 प्लस सी, जो हम सीखे अभी तक, ठीक है, बोलो क्लियर? अच्छा इसमें अब x में अलग यस अलग, सर। अलग अलग वैल्यू डालूं तो i की वैल्यू तो बदलती चली जाएगी, ये समझ में आना चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ सर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डेफिनाइट नहीं है, एक फिक्स सेगमेंट पे बात नहीं हो रही है। आपने बोला कि एरिया जोड़ना है सर, एरिया निकालना है मुझे, पर किस पार्ट का एरिया निकालना है आपने ये बताया क्या मुझे? नहीं। आपने बोला कि हाँ भैया मेरे पास एक ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका एरिया का फंक्शन लिख के दिखा दो, तो आपने क्या किया, y dx करा, इंटीग्रेट कर दिया और कहा कि हाँ भैया इस तरह की बात है। अब x आपकी इच्छा, आप डालते रहना, आप अपने हिसाब से सोचते रहना, आपने कुछ डेफिनाइट कुछ सेगमेंट दिया ही नहीं मुझे, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है या कहाँ से कहाँ तक एरिया को जोड़ना है, आपने कोई डिफाइन नहीं किया, समझ आ रहा है इतनी बात? अब मैंने मान लिया तेरे को ऐसा बोल देता कि यार एक काम करो, इतने पोर्शन का एरिया निकालो, करीब करीब अपन अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ये वाला जो एरिया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, उसने ऐसा बोल दिया कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस मच एरिया,
ये जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है। अब क्या फर्क आया पुराने सवाल में और इस सवाल में? मान लीजिए x बराबर -4 है और ये x इज इक्वल टू लेट से 5 तक ले लिया अपन ने, ठीक है। दोनों तरफ बराबर लग रहा है पर मैं अलग मान रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उसने बोला कि भाई मेरे को क्वेश्चन ने डिफाइन कर दिया कि मुझे x बराबर -4 से x बराबर +5 के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो कवर करते हुए उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं व्हेन लिमिट्स आर डिफाइंड, दैट इज लिमिट्स आपने डिफाइन की, दैट इज x बराबर -4 टू x बराबर 5। हमारे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, this whole integration is changed into what? a definite integration। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हो जाएगा, क्योंकि डेफिनाइट का मतलब ही है कि अब आपने कोई एक पर्टिकुलर लिमिट दे रखी है जिसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, एक डिफाइंड एरिया है। समझ आ रही बात? इससे पहले क्या था? हाँ, एरिया निकालने का फंक्शन है भाई, कहां से कहां तक के एरिया किसी को कुछ पता नहीं था, तो दैट इज इनडिफाइंड एरिया। कैसा एरिया था? इनडिफाइंड, तो इनडेफिनेट बोला जाता है उसको। अब यहाँ पर डेफिनाइट की बात हो रही है, मतलब आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बारे में मेंशनिंग की गई है, जिसकी हेल्प से अब आप बता सकते हो कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक के एरिया को कैलकुलेट करना है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में? अच्छा देख के बोलो कौन सा यस सर। कौन सा ज्यादा लॉजिकल है, डेफिनाइट या फिर इनडेफिनाइट? डेफिनाइट। लॉजिकल डेफिनाइट ज्यादा है, क्योंकि डेफिनाइट जैसी चीजें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगी। तो फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यही यूज होता है। फिजिक्स के अंदर में डेफिनाइट इंटीग्रेशन का काम ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पे कमेंट करेंगे और वो पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होंगे, ठीक है। वो ऐसा बोल सकता है कि बताओ यार कि x बराबर 0 पर मान लो मेरे वेलोसिटी इतनी थी, तो x बराबर 5 पे बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो उसने क्या करा, एक लिमिट डिफाइन करी कि 0 पर इतना, 5 पे कितना। तो क्या कर रहा है वो, एक लिमिट आपको बना के दे रहा है। समझ आ रही है बात बेटा, फर्क? और इनडेफिनेट में क्या था? हाँ बोलो। सर ये स्टार्टिंग में जितना इजी दिख रहा है इंटीग्रेशन, उतना लग नहीं रहा है कि आगे जाके होगा। बहुत आसान है, देखते जाओ। तो माहौल बना दूंगा, काहे घबराती, इतना टेंशन नहीं लेने का। डर लगता बैठा है तो काहे परेशान होते हो? बताओ, बैठे बैठे इतना पढ़ा देता हूँ, क्लास में क्या हाल करूँगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन, सही है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारी फिजिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साला बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसकी लिमिट्स को कैसे इम्प्लाई करते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक जनरल तुम्हें पहले एक फॉर्मूला देता हूँ, फिर उसका लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों कैसे आया, ठीक है? अरे बोलो। सर इसमें जो लिमिट है वो डिफाइंड रहेगा ना क्वेश्चन में? नहीं भी होगा तो तुम्हें खुद सोचना है, यही तो बात है। अभी देखो तुमसे सवाल करवाता हूँ, घबराते क्यों? डोंट वरी, आई एम हियर। प्राण निकालिए आज की क्लास में, देखना कितने बच्चे हैं। ओके 15 देख रहे हैं, नहीं 14। अच्छा एक तो मैं खुद हूँ, मेरी भी तो जान निकलेगी, ये भी तो बात है। ओके गुड, मतलब यार 14, 14 लोगों के प्राण निकलेंगे, सही है, मजा आएगा। ओके समझे? तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन को इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका भी अलग होता है थोड़ा सा। ये सिंबल याद है, y इंटू dx इक्वल टू i, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? सर आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज कट रहा है, हो गया ये यार, ये भी ना, वेट। सर हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हाँ बेटा आवाज ठीक है थोड़ा? हाँ सर क्लियर है। हाँ सुनो, यस सर। ओके। हाँ देखो बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट
ऐसे लगाई जाती हैं। ये जब सिंबल आ जाता है ना बेटा, क्या आया इसमें, क्या नया इंट्रोड्यूस किया हमने, एक LL और एक UL। अपर UL मतलब दिस इज नोन एज अपर लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट, और दिस इज नोन एज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। अच्छा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस होता है कि कहां से कहां तक। लोअर मतलब कहां से, अपर मतलब कहां तक, ऐसे समझो। ऐसे समझो, लोअर लिमिट मतलब यहां से वहां तक। ठीक है, लॉजिक तो यही जनरेट करता है कि हाँ भैया मेरा जो फंक्शन बन रहा है उसमें y dx का जो भी इंटीग्रेशन आ रहा है उसमें कुछ आपने लिमिट्स जनरेट कर दी, तो ये फंक्शन थोड़ा सा विकसित हो जाता है जो तुम्हारा i बनता है। इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी फंक्शन आने वाला है, ठीक है, जो भी इंटीग्रल फंक्शन आया i, उस पर भी लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट वाला माइनस i लोअर लिमिट वाला, ये वैल्यू आती है इसकी। ये पूरा सेगमेंट है y dx का। लोअर लिमिट से अपर लिमिट में समझाइए। कुछ नहीं है, अब घबरा मत, वो देखने में डरावना लगता है, सॉल्व करने में बहुत आसान लगेगा। ठीक है, पहले सिंपल ये समझो कि क्या करना है, कि लिमिट लगाई आपने लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और उस लोअर लिमिट अपर लिमिट को जो आपका फंक्शन बन के आया उसमें उसको इम्प्लाई करना है या उसको उसमें पुट करना है। फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ले आओ गरीब को, क्या था आया था बेटा, आई बेटा x³/3 + c, यही आया था ना। अरे y बराबर x² था ना बेटा। हाँ वही यस था। सर। हाँ, तो y बराबर x² में इसका जो इंटीग्रेशन आया था वो आया था x³/3 + c। अच्छा, मुझे कहां से कहां तक बोला गया था बेटा, x बराबर -4 से x बराबर 5 तक। क्वेश्चन ने बोला ना, जो मैंने शेड किया था, याद कर। तो x हाँ बराबर सर। -4 यस से सर। x बराबर 5, तो क्या बोला गया, सबसे पहले अपर लिमिट डालिए, उसमें से लोअर लिमिट को घटा दीजिए या घटा दीजिए, क्या आएगा देखो। अपर लिमिट अगर मैं पुट कर रहा हूं, देखना, 5³/3 + c, ये अपर लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट कितनी होगी बेटा, -4³/3 + c। क्या सॉल्व कर सकते हो? बताओ कितना आ रहा है? यस जल्दी सर। जल्दी जल्दी जल्दी। सी ने थी को गोली मार दी भाई। 61/3। हाँ, 5 5 25 और 16, 25 और 16 हो गया 41 है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बट 25 थोड़ी है, 125, 125 + 4 4 जा 16, 64, 64/3। सर 61/3। 61/3 क्यों आ रहा है, अबे क्यूब है भाई। ओ यस सर। अबे पागल हो जाते हो अबे तुम भी ना। और पता नहीं 61/3 भी नहीं आएगा, 41/3 आएगा आंसर। हाँ। सर 63 है। अच्छा, 2 4 से चमगादड़ हैं, रुक जाओ। तुमने माइनस कर दिया क्या बीच में, झंडू मामो? सर 199/3। हाँ, ये माइनस एक बाहर निकाल के देगा, वो इस माइनस के साथ में क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। हाँ, तो कई साले इसमें से सब्ट्रैक्ट मार दे रहे हैं, पता नहीं, यस सर। तो तभी 61/3 आ रहा है। सर 189/3 63। हाँ, 189, 63। हाँ तो 63 आएगा टोटल, गुड, ये सही आंसर। तो एरिया हमने निकाल लिया, कितना आया, 63। क्या पहले इसको पुट करना है, समझ में आया कैसे पुट करना है, बस पहले ये चीज समझाओ मुझे, ये क्लियर है। हाँ सर। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देनी है, दैट्स ऑल। और अपर लिमिट मतलब वो पूरे फंक्शन में x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी दे रखी है वो पुट करनी है। बताओ यहाँ तक ठीक है? एकदम से क्लियर। ओके। अच्छा, एक सिंपल
से 2 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, tan थीटा 2, और ये जो पीछे की तरफ जो इंटरसेप्ट है ये वाला, ये दे रखा हमें 0,-4, ठीक है, इतना सब कुछ दे रखा है हमें ऑलरेडी। बोलो क्लियर? तो तुम्हारा लॉजिक शुरू करा देते हैं समझाना। आपसे पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल defined by the line with x-axis till, अच्छा कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं अपन, अच्छा ये वाला पॉइंट बता सकते हो ये कितना आएगा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। ये यार मजाक हो गया, पहले एक्स इंटरसेप्ट ही दे देता, वाई क्यों दिया फिर मैंने, हटा वाई इंटरसेप्ट नहीं देंगे, एक्स इंटरसेप्ट देंगे। इसको दे देते हैं, ये ले लिया अपन ने, मान ले 4,0 ले लिया, काफी आगे लग रहा है, ठीक है। टेल x बराबर 4 2, या x बराबर 4 नहीं लेंगे, x, हाँ ठीक है, x बराबर 4 2, x बराबर लेट से 10, इसके बीच में जो भी एरिया आ रहा है ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनेगा ना, दिख रहा है ये, जैसे ये x बराबर 4 है, x बराबर 4 से x बराबर 10 कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, मान ले x बराबर 10 है, तो इसके बीच में क्या आ गया बेटा, ये ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, बताओ। Okay. तो इस ट्राइंगल को अपने को क्या बताना है, एरिया। क्या है सर इसमें, तो हम ऐसे ही बता देंगे जस्ट फॉर फन, आपने हमें समझ क्या रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही हम जस्ट वही बोलने वाले थे। है ना। तो चलो अब सवाल में बस इतना इम्प्रूवमेंट किया कि बाय इंटीग्रेशन, ये तो गलत बात है। अरे बहुत आसान बात, पहले तुम अपने जब वैसे बन जाएगा तो क्यों करे इतना मेहनत। क्योंकि सीखना है, वही ना, क्योंकि जब ये सीखोगे तभी आगे वाला सीख पाओगे। अगला साइन एक्स का निकलवाने वाला हूँ एरिया, घबरा क्यों रहा है, उसको करके दिखाना। साइन एक्स का ग्राफ याद है ना, डिजाइनर, हाँ सर वो लहर जैसा भी। लहर बन जाता है बेटा वो अपने आप में जहर। चलो हो जा शुरू, चल गुरु हो जा शुरू। ट्राई करें वैसे स्टेप लें, एक्स पे जाके डी एक्स टाइप की, और फिर सोचें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन की, ये समझ में आता है, इक्वेशन लिखना आता है क्या, स्लोप पता लग रही है क्या इसकी, स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप कांस्टेंट लग रहा है। अबे तभी तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट लग रहा है, कैसी बातें करती हैं, हाँ मतलब तूने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया। आई अंडरस्टैंड। सर फ्रैक्शन में आ रहा है सर। फ्रैक्शन में आ रहा है तो आने दे, फ्रैक्शन में आ रहा है तूने क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया क्या? नो सर। तो अच्छा मतलब पूरा इंटीग्रेशन किया है प्रॉपर।
वाह यस सर। वाह मेरे लाल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो पीले का एरिया निकालना है। ओके चलो भैया, सबसे पहले भाई साहब ये सवाल है कि इसकी इक्वेशन कौन बताएगा मुझे, क्या इक्वेशन आ रही है इसकी? y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप आएगी ना बेटा? यस सर। अच्छा सी कितना आ सर रहा है? हम लोग क्या 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 क्या? सर बताइए बताइए क्या बता रहे हाँ हाँ हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पूछ रहा हूँ सर, बता कहाँ रहा हूँ। इंटरसेप्ट कितना आएगा, y इंटरसेप्ट ये बताओ, ये कैसे निकालोगे? है कोई माइकल आल जैक्सन जो इसका इंटरसेप्ट बता सके मुझे? इंटरसेप्ट इज दिस लेंथ। हैं? अच्छा एक तो खोपड़ी चला लो कम से कम कि टेन थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ पर भी कितना एंगल होगा? अगर ये थीटा है राइट हैंड साइड वाला, तो ये भी तो वही होगा थीटा, ये भी तो सेम थीटा ही होगा। ये समझ में आता है? मतलब यस सर। इस वाली कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर 2 ही होगा। क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, और ये लेंथ कितनी है बेटा? 4। अरे ये समझ आ रहा है क्या मैंने बोला? बोलो, ये समझ में आना चाहिए जो मैंने लिखा अभी कि टेन एक बार फिर थीटा, से बताइए। हाँ टेन थीटा बराबर 2 इज इक्वल टू सी बाई 4। ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, पहले ये बताओ मेरे को, ये गरीबों टाइप का? सर तो 1 माइनस 6 आ जाएगा। अरे हाँ माइनस जाने दे ना, वो बता देंगे, उसमें क्या है, इतना तो खोपड़ी चली रही है हम लोगों की नीचे है। अपन तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी खोपड़ी लगा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत? समझ आ रहा है? और प्लस माइनस तो अपन सोच लेंगे, उसकी टेंशन मत ले। पहले बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है ग्रीन वाला, यस सर। उसका क्या टेन थीटा 2 ही होगा? ये समझ में आता है ऑल्टरनेट एंगल से? यस सर। तो टेन थीटा 2 होगा तो उसको क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर होगा कौन सा? ये गरीब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा उस वाले ट्रायंगल के लिए। अरे होगा, देखो तुम्हें टेक्निक यस बता, सर। अलग अलग तरह की। कई साले चैंपियन होंगे, पहले 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, फिर पागलों की तरह इसको सॉल्व करेंगे। नहीं करना, इतनी मेहनत नहीं आती अपने को, ठीक है? समझ आ रहा है? बाकी इससे भी कर सकते थे एक लाइन में। अभी देखो दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ, पहले इसको सीखो फिर उससे सीखो। किससे सीखो? पहले इधर वाले से, फिर उधर वाले से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सी बाई 4। बेस कितना हो जाएगा बेटा, वो तो लेंथ पता है ना तेरे को, 4 है, तो सी कितना आ जाएगा बेटा? 8। माइनस का, माइनस क्यों लगाया भाई, माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया? नीचे ए भाई -8 समझ में आया क्यों किया मैंने? यस सर। पता लगना चाहिए। तो पहला तरीका क्या, इंटरसेप्ट निकाल लिया? बोलो यस क्लियर? सर, माइनस। हाँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप कितना है बेटा, टेन थीटा 2। तो ये समझ में आया तो बोलना लाइव जिंगल लाला, y बराबर 2x माइनस 8। कितनों को समझ में आया ये इक्वेशन ऑफ लाइन? उजड़ गए उजड़ गए उजड़ गए उजड़ ये गए, कैसे लिख दिए सर? जादू। सर M2 सर आ गया सर। हाँ तो ये नहीं सर बोलना सी था तो -8 है। हाँ वैसे लाइव जिंगल वाला बोलना था। स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट कितना है बेटा, -8। तो इक्वेशन नहीं बना सकती क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप? यही तो होती है स्ट्रेट लाइन की हाँ इक्वेशन। पुट कर दे बेटा, हाँ यही होता है। m और c की वैल्यू पुट कर दे, खत्म। समझी? हाँ अरे कॉन्फिडेंस से बोल। हाँ सर समझ गई। हाँ हाँ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका सुन इधर से, ये मर मत जाना रे तुम लोग, ठीक है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है? स्लोप तुझे पता है ऑलरेडी कितनी है बेटा, इस लाइन की पर्टिकुलर की 2 है ना? तो क्या ये लिख सकता हूँ y बराबर 2x प्लस सी, लेकिन c नहीं पता मुझे, c पता नहीं है ना? तो c का एक तरीका तो निकाला था क्या, कि वो ट्रायंगल वाले लॉजिक से निकाल लिया। दूसरा तरीका
क्या इसमें एक वैल्यू पुट की जा सकती है? बताओ ये स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 4,0 से पास कर रही है, नहीं कर रही? तो 4,0 इस लाइन पर सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर मैं x बराबर 4 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। मतलब एट x बराबर 4 y क्या होना चाहिए? 0। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। अरे चमक रहा है। हाँ हाँ सर। तो देख Yes, पुट करके sir. देखते हैं। यस सर। पुट करके देखते हैं, आ जाओ। तो देखो y तो हो गया बेटा 0, ठीक है, और x कितना हो रहा है? 4 प्लस c, क्या c यहाँ से भी निकल जाएगा? देख c कितना हो गया? -8। तो यहाँ से भी निकाल लो तो भी इक्वेशन क्या बनी? फाइनली दिस इम्प्लाइज y बराबर 2x -8, क्योंकि m तो 2 था और c कितना है? -8। क्या इतना क्लियर हुआ? यहाँ से भी निकाल सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड वाले लॉजिक से भी निकाल सकते हो, वट एवर यू लाइक। ये दो मेथड्स हैं, कौन सा अच्छा लगा? राइट वाला, लेफ्ट वाला? राइट वाला सर। हाँ क्योंकि वही आता है। इतना सोचने के लिए वो ट्रायंगल वायंगल सोचने थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। खैर वट एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन फील इट, नो इशू। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई? पहले ये बताओ मुझे। यस सर। अब क्या करेंगे? हम हवन करेंगे। देखो अब क्या करना है? सिंपल। लेंगे छोटा सा, हाँ एक स्ट्रिप लेंगे, एक्स पे जाके एक, y और dx लेंगे। हाँ एक पतली सी स्ट्रिप पकड़ लोगे। कितने लेंथ की बेटा? dx। कितनी लेंथ की? y की होगी है। इसका छुटकू सा एरिया, छोटू सा एरिया, dA से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? छोटा एरिया। अगर बड़ा एरिया होता तो उसको क्या रिप्रेजेंट करता? a। अरे समझ आता है क्या है इसमें? बताओ। हाँ सर अब आता है। हाँ शाबाश। y इंटू डी एक्स, क्या ये लिखना चाहिए? अब क्या DA जोड़ जोड़ के बड़ा एरिया बनाना है और YDX वालों को भी जोड़ना है, तो दोनों तरफ क्या सांप सूंघा देना चाहिए? बोलो, है ना? लेकिन Yes, सांप sir. सूंघाना है किस तरीके से? लिमिट के हिसाब से। किसके हिसाब से? लिमिट। अब लिमिट देनी होगी, बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक देनी है? x बराबर 4 से लेके बेटा x बराबर 10, है ना? तो लिमिट पुट करते हैं, यहीं से पुट करते थे अपन। x इक्वल्स टू 4 टू x इक्वल्स टू 10। सही है क्या बेटा? अच्छा, जब x बराबर 4 हुआ होगा उस कंडीशन में कोई ट्रायंगल का एरिया बन रहा था क्या उस पॉइंट पे? देखो तो एक पॉइंट है 0 है, तो वहां से तो एरिया काउंट होना शुरू होगा। तो x बराबर 4 पे एरिया कितना मानते हैं? 0। और पूरा काउंट करते करते टोटल एरिया कितना बन गया? a। या तुम सिंपल ऐसे याद रखो कि सारा डीए को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? डीए सारे जोड़ोगे क्या बन जाएगा बेटा? टोटल एरिया बनेगा ना a। ऐसे भी याद रखा। अरे चमक रहा है। अच्छा एक चीज तूने गौर की कि आर्बिट्री कांस्टेंट मर गया डेफिनाइट में। सी का कहीं काम आया था? नहीं। तो ये एक दूसरा फायदा है डेफिनाइट इंटीग्रेशन का, कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप जब वो चीज कैंसिल ही होने वाली है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से वो हमेशा निपटेगी, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। अच्छा अब बताओ डीए का इंटीग्रेशन बेटा ए लिख दूं डायरेक्ट, टोटल एरिया ए ही बनेगा। अच्छा y कितना था बेटा मेरा? 2x माइनस 8। मैं प्रॉपर पुट कर रहा हूँ देखना, 2x माइनस, अच्छा ये तो अभी तुम्हें सॉल्व करना भी नहीं आता, खैर कोई बात नहीं। ये आ जाएगा बेटा, बोलो सही है? y बराबर 2x माइनस 8। अच्छा जैसे रूल्स किस में थे? डिफरेंशिएशन में थे, एडिशन और कांस्टेंट वाले। सेम रूल्स किस में अप्लाई होते हैं? इंटीग्रेशन वाले में भी। अच्छा ऐसा लिखाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 8। क्या करते थे पहले? 2x का अलग डिफरेंशिएशन कर लेते थे और 8 का अलग कर लेते थे, यही करते थे ना? है ना? नहीं सर वो दो कॉन्सेप्ट था, वो माला कॉन्सेप्ट था वो। नहीं, वो माला कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में था। हाँ। एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ में, ठीक है।
सर वो शायद दोनों को अलग करके फिर हाँ तो वही कर रहा हूँ। लास्ट क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? देखना जरा, 2x इंटू डी एक्स माइनस 8 इंटू डी एक्स, ये भी तो लिखा जा सकता है। हाँ सर। यस सर। है ना? मैंने अभी लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, वैसे लिमिट हर जगह पुट करते रहना होगा मुझे, ठीक है? मैं थोड़ा सा, वरना वो गुचमुच हो जाएगी इसमें, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके, देखें 2x, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? x का, सिर्फ x का, x dx। एक्स ही रहेगा सर, एक्स। हाँ तो dx का भी x होता है और x का भी x ही रहेगा। अबे सही से तो सोचो। एक्स प्लस सी। अबे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, बोलो, x की पावर 1 लिखा हुआ है, हाँ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो जैसा काम डिफरेंशिएशन में होता था, ये 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, 8 क्या है? कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंशिएशन से भी बाहर आ जाते थे, तो इंटीग्रेशन से भी क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। इनका इस तरह से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है बेटा? 4 से लेके 10 तक। अच्छा x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 लिखा हुआ है, x की पावर 1 का क्या होगा? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x स्क्वायर बाई 2। समझ आ रहा है? यस सर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा c लगाऊं कि नहीं लगाऊं? कोई रिक्वायरमेंट है क्या c का? डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना? नहीं सर। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कैंसिल ही होगा, ध्यान रखना। नहीं ठीक सर। है, ओके। माइनस 8 तो कांस्टेंट। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? अभी बताया था। एक्स। सर एक्स स्क्वायर बाय 2। अबे dx का x होता है, x का होता है x स्क्वायर बाई 2, dx का सिर्फ x होता है। मैंने बोला था ना, भूल यस जाओ, सर। यस सर। भूल यस सर। जाओगे तो अब चपेट पड़ेगा। सर एक बार इसी से बताइए ना। कौन सा बेटा, कहाँ से उड़ी? लास्ट सर यहाँ पे सी नहीं लास्ट। लगेगा। नहीं बेटा सी नहीं लगेगा, सी लगता है तो उसका कैंसिल होगा। देखो लगा देते हैं अपन, जस्ट फॉर फन, प्रॉपरली अपन देखते हैं। नहीं सर पहले ये बताइए, अरे कौन सा बता 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 पूछ। यही वाला जो आप नहीं बताया। कौन सा नहीं बताया मतलब? ये नहीं जो आप नहीं अभी रब किए, लास्ट वाला। अरे अभी रुक जा ना, उसको सॉल्व करेंगे, रुक जा, शांति रख थोड़ा। देख सोच, क्या सी लगाना चाहिए? तो मैंने लगाया, देख 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखेगा नहीं लिखेगा बेटा? बोल ऐसे, सही। और इसमें क्या लिखेगा? माइनस 8x प्लस सी, इसमें नया ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी डैश। बोलो ठीक है। x की वैल्यू 4 से लेके 10 में, और कंफ्यूजन दे रहा हूँ तुम्हें, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अच्छा ये सोच, कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं, है ना? तो मम्मी क्या थोड़ा धीरे बोलो ना। कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ये समझ में आता है? थोड़ा सा आ जाओ, समझते हैं इसको। क्या बन रहा है देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2c, सॉल्व करना आता है ना तेरे को? माइनस 8x माइनस 8c डैश, ये बन जाएगा क्या? ये बोल। यस है ना? अच्छा एक काम कर, ये 2c और माइनस 8c डैश को जोड़ के एक नया कांस्टेंट नहीं मान सकता हूँ? क्योंकि एक ऐसे लिखा हुआ 20 माइनस 870, कुछ जोड़ के कुछ और नया एक कांस्टेंट टर्म ही तो देगा, ये समझ में आता है? इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो एक नया कांस्टेंट नहीं मान सकता हूँ, कुछ और ऐसा? यस सर। प्लस मान ले ऐसे c1 मान ले, क्या दिक्कत है? कुछ नया कांस्टेंट हो गया जिसमें c1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2c माइनस 8c डैश, माना जा सकता है? बोलो। सर सी लगाने से और कचरा हो गया। हाँ तो होगा, इसलिए तो नहीं लगाते हैं बार बार, लेकिन तुम्हें जरूरत थी कि हाँ भैया अब तो हम जंग जीत के रहेंगे, तो जीतो सर हम जंग। नहीं बोले थे।
टेंशन मत ले, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जगह जानबूझ के छोड़ी है, बिना सी के भी सॉल्व करके दिखाएंगे इसको, ठीक है? सर हाँ बोल। सर ये हम क्या -6 नहीं ले सकते सर? क्यों लिखेगा? अबे एक सी डैश है और एक सी है, कैसे हटा देगा? दोनों में सेम आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा क्या? यस हम समझ आ रहा है? चल लिख भी लिया यस तो सर। सी भी लिख लिया तो भी तो उसको कुछ नया कांस्टेंट ही मानेगा, और क्या फर्क पड़ेगा? कोई एक कांस्टेंट ही तो रहे, ठीक है? अच्छा अब लिमिट डालनी आती है क्या आप लोगों को? लिमिट डाल सकते हो उस पर, x² - 8x + c1 को 4 से लेकर 10 के बीच में, बताओ। सर Yes, प्लीज यहाँ sir. छोड़ दीजिए, दूसरा प्रोसेस बताइए। दूसरा मेथड बताऊं? ऊपर से जा रहा है तो ओके वो सही चल रहा था। सही चल रहा था ना, तो देख इधर से आजा सही चलते हुए। बाकी लोग इसको सॉल्व करें, जिनको इधर से नहीं समझ में आया इसकी अटैच करके वो उसको रिमूव करके हम बताते हैं। यहाँ से वापस आ जाओ। तो जरूरी है सी लगाना? नहीं यही वो तो तो बताया कटेगा इसे लास्ट में। सी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में नहीं लगाया जाता है, वो इसीलिए नहीं लगाया जाता ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना बढ़े। एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन में सी लगाना चाहिए, वो एक एक्यूरेट मेथड है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो अल्टीमेटली फाइनल तो कैंसल आउट ही होना है। तो फालतू आप दो वेरिएबल जबरदस्ती जनरेट कर करके परेशान हो के और मेहनत ही करोगे और कुछ नहीं हो सकता है, उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत भी कर दो। समझ आ रहा है? इससे ज्यादा आसान तरीका देखो इधर दिखेगा, इंटीग्रेशन 2x का क्या होगा बेटा? x²/2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, और -8x, बस इतना सा फंक्शन रह जाएगा। देखना ये कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके 10 तक। अच्छा थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो x² - 8x आ गया, x बराबर 4 से लेके x बराबर 10। आप डायरेक्ट पुट कर ले, हाँ अब हो जाएगा। हाँ ये भी वही है वो भी वही है, दोनों एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। ज्यादा बेटर लेफ्ट अप्रोच है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया बेटा ये देखना, 10 10 जा, एक बार तो 10 का स्क्वायर चढ़ाएंगे, मैं पूरा लिख रहा हूँ पहले। ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, ये प्रॉपरली समझ में आना चाहिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे पुट की जा रही है। ये अपर लिमिट का पूरा पोर्शन है, ये लोअर लिमिट का पोर्शन है। अपर लिमिट में x की वैल्यू अपन ने डाली क्या? 10, ऊपर वाली वैल्यू है। बड़े में से छोटा घटाते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, ये याद है ना अपने को? कहाँ से याद कर? डेल्टा x डेल्टा y ये सब चीजों से। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है। बताओ कितना आ रहा है? 100 - 80। हाँ एक मिनट हो जा, सर 38 आएगा सर। 38 आ रहा है? ओके सर 36 आ रहा है। यस सर। ए रुक जाओ यार, मेरे को चेक करने दो, तुम साले हमें 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32, 32 और 16 हैं क्या? अच्छा हाँ नहीं ठीक है, तो -16 - 16 + 16 36 आएगा रे, 32 नहीं आएगा। 32 तो लोअर लिमिट वाला है, तो सेगमेंट आ रहा है उधर, 8 4 जा 32, 36 आ रहा है। अगर आपने इसको शिद्दत के साथ सॉल्व किया होगा तो ये भी 36 ही आएगा, राइट हैंड साइड से कोई सॉल्व करना चाह रहा है तो। C1 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, समझ आ रहा है? बोलो तो एरिया कितना निकल के आया बेटा? 36। कुछ समझ आया क्या किया गया? यस सर। अच्छा अब कहीं कहेंगे सर कितनी मेहनत की, देखना एक सेकंड के लिए, अब तुम मुझे मारना नहीं, ठीक है? ओके अच्छा है अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, कोई मार नहीं सकता, वरना क्लास में होता तो दौड़ा देते तुम मुझे। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसी का एरिया निकालना है बेटा, सही है? हाँ तो x बराबर 10 है, ये लेंथ कितनी होगी बता सकते हो? ये वाली दिस 6, ठीक है। अच्छा ये लेंथ तो पता लग जाए, ये कैसे निकालोगे? इक्वेशन तुमने हाँ ये ट्रायंगल से ही बता सकते हो, tan थीटा दिख रहा है ना, tan थीटा बराबर 2 है, तो अगर ये y दिख रहा है तो आप एक चीज लिख सकते हो, y/6 = 2, तो y बराबर कितना हो गया बेटा? 12 हुआ ना? बोलो
अरे यस परपेंडिकुलर, सर। हाँ। यस सर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया बेटा 6, हाइट कितना हो गया 12, तो 6 इंटू 12 72, और 72/2 बोलो। सर आप क्लास में रहते तो सच में सब आता। 36। आ गया, ए जीत गए। मजाक हो गया सर, मतलब दिस इज टू मच। हमें तो वैसे ही आता था, इसमें आपने क्या सिखा दिया, मजाक कर दिया हम लोगों के साथ। हमने तो पहले ही बोली कि 36 हम वैसे ही निकाल देंगे। फर्क क्या है, उसका रीजन ये था कि एक तो आपको थोड़ा एलिमेंट की फील दिलाई, और ये बताया गया कि इंटीग्रेशन से भी आंसर सेम ही आता है, अलग नहीं आता। मुझे बता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो तेरा एक्चुअल फॉर्मूला है ना, बता, याद है तेरे को? एक एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालना चाहूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगता है, बोल, है ना? वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग देता तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हम कुछ एरिया निगलेक्ट कर रहे थे, याद है? ऊपर वाला जो ट्रेपीजियम में थोड़ा सा छूट रहा था हर सेगमेंट में, बताओ। अगर वो एरिया भी मैंने निगलेक्ट किया तब भी मेरा आंसर 36 ही आया। क्या कोई एरर मिला मेरे एरिया में, जबकि मैंने एरिया को नेग्लेक्ट भी किया? ऐसा क्यों? सर वो बहुत दूर है पॉइंट के बाद। इसका रीजन ये है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए भी यही मेथड लगाया गया। जो एक्सप्रेशन जो तुम निकाल के रखे हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका भी लॉजिक यहाँ से प्रूव किया गया कभी ना कभी। ऐसे भी समझ सकते हो। जो हमने मेथड जनरेट किए हैं एरियाज निकालने के लिए, वॉल्यूम्स निकालने के लिए, वो सारी चीजें इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड हैं, ठीक है। हम हर एक एलिमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, सर्कल का एरिया भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें वो भी प्रूफ करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा शांति से पहले समझो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। कुछ रूल्स हमें पहले समझ में आने जरूरी हैं इसमें, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में रूल्स थे, कैसे रूल्स थे? एक था बेटा एडिशन, एक था कांस्टेंट वाला, एक था मल्टीप्लिकेशन, और एक था डिवीजन। यही रूल्स थे ना, और फिर चेन रूल था एक पैरामीट्रिक के साथ, याद है? बोलो। हाँ सर नेम तो याद है। हाँ, इतने नियम याद हैं बस, कंसेप्ट भी हल्के हल्के याद होंगे। एक माला कंसेप्ट था, एक फूट डालो राज करो वाला कंसेप्ट था, है ना? तो ये हाँ सारे, सर याद है। हाँ ये सारे कंसेप्ट एक्चुअली यहाँ नहीं लगेंगे, दिक्कत यही। तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास में मात्र 3 रूल्स हैं, जिनमें से तीसरा रूल मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, फिलहाल के लिए नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। पहला है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये अभी अपन ने ऊपर में लगाया, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इफ आई वांट टू इंटीग्रेट टू फंक्शंस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, याद आया ये कैसा करते थे हम लोग, इंटू डी एक्स। तो इसको सिंपली कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं? एफ एक्स डी एक्स को अलग कर लो, प्लस माइनस इंटीग्रेशन किसका कर लो, जी एक्स डी एक्स का अलग कर लो, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स अलग कर लो। ये बहुत ही ऑब्वियस सा रूल है, ये यहाँ भी लगेगा। अरे बोलो, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। बहुत अच्छे, मजा आया। मान लो ऐसा फंक्शन है कि वी हैव टू इंटीग्रेट वाई डी एक्स निकालना है, वेयर y इक्वल्स लेट्स से sin x प्लस cos x प्लस 1/x प्लस नहीं माइनस। क्या करके बता सकते हो, बताओ इंटीग्रेशन, बोलो बोलो जल्दी, हाई स्पीड। हाँ सर, ये आया ना, ये कुछ पते की बात लग रही है, ये हमसे हो जाएगा, ये तो हम कर ही लेंगे। cos x into dx
cos x सर minus log x. साइन एक्स का क्या होगा बेटा? कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स? cos x माइनस नहीं माइनस cos x सर minus cos x. माइनस कॉस Minus एक्स उल्टा याद रखा सर करो। माइनस cos x माइनस cos x into dx प्लस माइनस sin ए x dx into कहाँ से? dx। dx कहाँ से? कहाँ से dx? कहाँ से dx? सॉरी ये कुछ भी। sin x minus cos x minus ln x. अबे यस डायरेक्ट, सर यही है। हाँ बहुत बढ़िया। डायरेक्ट लिखूं कि सॉल्व करके दिखाऊं पूरा पुट करके? सर डायरेक्ट लिखिए। हाँ डायरेक्ट लिखूं ना। हाँ तो बेटा साइन एक्स का कितना होगा बेटा? माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का क्या हो गया? साइन एक्स। sin x और 1/x का क्या होगा? ln x। ln x। और लास्ट में एक सी जरूर लगाना। क्यों? इनडेफिनेट है। अब किसी का सवाल हो सकता है सर इसमें तो 3 आएंगे, C1 C2 C3 है कि नहीं? तो C1 नहीं C2, sir, हाँ C1 C2 constant C3 को सबको जोड़ के C लिख दे, क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? जो ऊपर में लॉजिक जनरेट किया था, तो एक सिंगल सी से काम चल जाएगा आपका। एक आर्बिट्री कांस्टेंट अगर आप लगाते हो दैट इज सफिशिएंट। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये रद्दी छाप लॉजिक है। ओके। दूसरा रूल इसे बोलते हैं बेटा कांस्टेंट रूल। कौन सा रूल? constant। कांस्टेंट की तो ना डिफरेंशिएशन ने कोई कदर की थी, ना ही इंटीग्रेशन कोई कदर करता है, ये हमेशा साइड कर देता है इसको। इसका रीजन ऐसा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे लिखाओ, कांस्टेंट इनटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करोगे? सिंपली कांस्टेंट को बाहर कर दोगे और इंटीग्रेशन कर लोगे किसका? एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये सब यूज कर लिया अपन ने ऑलरेडी, ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज कर लिया। मुझे पहले बताना चाहिए था, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तो कांस्टेंट रूल बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, एकदम घटिया छाप। बताओ, मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x माइनस 2 cos x का इंटीग्रेशन करके बताओ फटाक से, बोलो। Minus 4 cos x minus 2 sin x plus c. सही है। क्या होगा? 4 को छेड़ो ही मत। sin x का क्या होगा बताओ? माइनस cos x। सर माइनस cos x। तो माइनस 4 cos x लिख दिया, ठीक है। अच्छा 2 को छेड़ना नहीं है। cos x का क्या होता है? sin x। sin सर x। sin x। तो माइनस 2 को छेड़ा नहीं और सीधा सीधा sin x प्लस c, खत्म। बताओ इसमें क्या है? सिंपल है ना? हाँ यस सर। अच्छा तीसरा रूल, नो रूल। लग गए लग गई लंका। देयर इज नो सच रूल फॉर इंटीग्रेशन एनी मोर। ना प्रोडक्ट रूल है, ना डिवीजन रूल है, ठीक है, ना ही चेन रूल है। देखा जाए तो प्रोडक्ट रूल है, सर ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं सिखाया जाएगा, वो रिक्वायर्ड अभी तुम्हें है नहीं फिलहाल। उसे बोलते हैं आइलेट। क्या बोलते हैं? आइलेट। आइलेट रूल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उससे भी कुछ नया उखाड़ नहीं लोगे आप, सही है। उस लायक अभी ऐसे सोचोगे अभी उस लायक सवाल नहीं आने वाले, तो फिलहाल अभी नहीं सीखेंगे, बताया जाएगा थोड़ी देर के बाद में। मतलब जब अपन काइनेमेटिक्स के आसपास चलेंगे वहां पे कभी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 ही रूल्स हैं। कौन कौन से? एक तो कांस्टेंट वाला और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन। तीसरा रूल कोई रूल नहीं, आपको खुद से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसा जो करना है उसके हिसाब से अरेंज करिए। अगर निकाल पाते तो वेल एंड गुड है, नहीं निकाल पाते तो मर जाएंगे, सही है। पहले बताओ ये समझ आया? हाँ सर। इसलिए बोला गया है यस कि सर। इंटीग्रेशन इज टफर देन डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में चेन रूल वेन रूल सब है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, डिवीजन के लिए भी है, कंपोजिट फंक्शंस के लिए भी है। तो हर एक का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, लेकिन हर एक क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। हर चीज को तोड़ा जा सकता है पर हर चीज को जोड़ना मुश्किल है। दैट इज द ओनली लॉजिक हियर, सही है। ओके ओके।
कुछ स्पेशल रूल्स हैं वो बाद में बताए जाएंगे, ऐसा समझ लो। स्पेशल रूल्स विल बी टॉट आफ्टरवर्ड्स। कुछ हैं जो कि बताए जाएंगे, कहते हैं ना मतलब हुक्म के एक के तुर्क के एक के हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रिक्स एंड टिप्स आर ऑलवेज देयर, यू कैन जस्ट यूज देम, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वी विल ट्राई टू मेक यू लर्न। सही, ओके। तो 2 ही रूल्स हैं, मजा आ गया एकदम सन्नाटेदार। ओके, अच्छा एक सवाल जो जिंदगी बदल दे, अपन सोचते हैं। रिंग देखिए, रिंग, एक सिंपल रिंग टाइप का, छल्ला टाइप का, जानते हो, पतली सी रिंग मानो, यस सर। है ना। रिंग को अगर मैं जोड़ते चला जाऊं इंक्रीजिंग रेडियस के साथ, क्या बन जाएगा? क्या सर? लेट्स टॉक, लेट्स हैव सम चिट चैट ऑन दिस। ये क्या है बेटा? एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल मान लो या एक थाली मान लो, डिस्क टाइप की है, सही। इसका एरिया कितना होता है पता है किसी को? एरिया कितना होता है इसका? सर पाई आर स्क्वायर। वाह बहुत बढ़िया, इट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस सर्कल के लिए अगर मुझे इसका एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट डाउन हियर। हम इसको प्रूव करेंगे पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। सही, बहुत मजा आएगा। कैसे प्रूव करना चाहते हो? और 3 मेथड है, भयानक, सिंपल या नॉर्मल, बताओ। सिंपल। सबसे पहले अपन, सर हाँ सर बोलो। भयानक। भयानक, प्राण निकल जाएंगे रे मैं तो तेरे खुद अलग ही के। आदमी। या अभी तो बोल देता हम सर भयानक। सिंपल से स्टार्ट करिए, अच्छा, सिंपल से स्टार्ट करिए, फिर नॉर्मल, फिर हार्ड वाला बताइए। हाँ अपन नॉर्मल पर रुक जाएंगे, हार्ड वाले में तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। चलो सोचते हैं, आ जाओ। सबसे पहले सिंपल सोचते हैं ना। ऐसे सोचो कि एक तुम्हारे पास में एक बड़ा सा गोल थाली है, ठीक है। एरिया का मतलब क्या होगा? एरिया इज मतलब इसके अंदर जो भी कवर्ड सेगमेंट है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेगमेंट, ये पूरा इसका एरिया निकालना अंदर वाला, सही है। ज्यादा बड़ा ले लिया, हट मैं नहीं बनाऊंगा, शेडिंग नहीं करना, बहुत मेहनत होगी, मैं नहीं बना है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है एक सर्कल, सर्कल इज अ मतलब फॉर्मेशन बाय मैनी कंसेंट्रिक सर्कल। अगर इस पूरे सर्कल को बनाना है, इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसमें मैं कितने कंसेंट्रिक सर्कल्स बना सकता हूँ ये बताओ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये कुछ कुछ बात समझ में आ रही, कैसी बात की गई कि सर एक रॉड थी इस तरह की, उसको कितने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ, पॉइंट से, कितने पॉइंट से बना सकता हूँ इसको? बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लूं, छोटे 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 छोटे। इनफाइनाइट। समझ आ रहा है? ओके। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो यहां पर भी तो हो सकता है। क्या इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह सोच सकते हैं हम इसको? बताओ। तो अगर मैं इसको फॉर्म करना चाहता हूं तो इसमें इसके कितने सारे सर्कल्स बना सकता हूं यहाँ पे? बताओ। बहुत सारा सर। इनफाइनाइट। मतलब ऐसे बहुत पतले 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 सर्कल 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 बहुत सारे बन जाएंगे, बताओ। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल सर्कल्स हैविंग मल्टीपल, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, मल्टीपल सर्कल्स ऑफ वेरिएबल रेडियस। सबका रेडियस सर वो अलग। तो डिपेंड करता है कितना रेडियस लिया है। हाँ मतलब रेडियस आपने डिपेंड कराया है कि मान लो इसका टोटल रेडियस आर है, तभी तो पाई आर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो सोचो सबसे छोटा सर्कल कितने रेडियस का होगा इसका, सबसे छोटा जो एकदम स्टार्टिंग वाला, एकदम छोटा।
हाँ भाई, तो कितने सर्कल्स बेटा? इनफाइनाइट, छोटे 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 सर्कल्स, जिसमें जो सबसे स्टार्टिंग का जो सर्कल होगा विच कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, ये पहला वाला पॉइंट, इसका रेडियस कितना होगा? स्मॉलेस्ट वाले का क्या 0 ही होगा? अप्रोक्सीमेटली 0, बताओ, बोलो। ये समझ में आता है बेटा? यस सर। अच्छा, हाँ थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ बोलते रहा करो अभी फिलहाल, जब तक ये थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट चल रहा है, ठीक है? तो डू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज मुझे लगेगा कि नहीं समझ में आएगा। सही। अच्छा, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा कंसंट्रिक में, जिसका फाइनल रेडियस कितना होगा, ये बताओ। सर बड़ा आर जिसका होगा। ये क्या फाइनल सर्कल है मेरा, फाइनल वाला? यस सर। तो तुझे क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आई? कहाँ से कहाँ तक जा रही है रेडियस की? सोच। छोटा आर से बड़ा आर। छोटा आर से बड़ा आर नहीं, मतलब 0 से लेके कैपिटल आर है, वही। समझ आया बेटा? सोच। तो क्या हाँ। ये फाइनल सर्कल हो गया, मतलब फाइनल सर्कल बोल दें अपन। तो इसका जो रेडियस होगा सबसे बड़े वाले का, सबसे बिग सर्कल रेडियस, बिगेस्ट, इसका हो गया बेटा कैपिटल आर। तो खुद सोच, लोअर लिमिट क्या हुई, एल एल, दैट इज आर बराबर 0 से अपर लिमिट क्या हो गई, आर बराबर कैपिटल आर। ये समझ में आया कहाँ से कहाँ तक जोड़ने हैं मुझे सारे कंसंट्रिक सर्कल? यस सर। बहुत अच्छा लगा सुन के, सब कुछ बहुत मजा आ रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था अभी तक। अब जिंदगी तबाह होती है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि कंसंट्रिक सर्कल जो होगा, एक कोई भी सर्कल है, उसकी थिकनेस क्या ली जाए, ये बताओ। ऐसे समझते हैं, ये तुमने जो बड़ा सर्कल लिया था, इसमें तुम छोटे छोटे सर्कल्स पकड़ रहे हो ना, अलग अलग रेडियस है इसके, ठीक है? ये मान लो ये भाई, ये इसमें कितने कंसंट्रिक सर्कल्स पकड़ सकता हूं मैं बेटा? इनफाइनाइट, ठीक है? सोचो, एक मैंने सर्कल पकड़ा, कितने रेडियस का? लेट से कोई भी एक जनरल रेडियस, जैसे वहां पे एक्स पे लेते थे ना, तो यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट क्या लिया जाएगा, एक आर रेडियस का सर्कल पकड़ा। कितने रेडियस का सर्कल पकड़ा बेटा? आर, बोलो। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना, कुछ तो थिकनेस होगी उस सर्कल की। कितनी थिकनेस लो? यस करेक्ट, नाउ यू गॉट इट। कितनी थिकनेस ली जाए इसकी? बहुत छोटी सी पतली सी थिकनेस, कितनी होगी बेटा? डी आर, सही है। वरना अगर इसकी कोई थिकनेस ही नहीं हुई तो इसका एरिया होगा क्या, ये बताओ? नहीं सर। है ना? यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ वायर। ऐसे समझो एक वायर, आपने एक गोल वायर लिया और उसका एरिया निकाल रहे हो, अंदर वाला एरिया नहीं, अंदर खोखला है। जैसे एक प्याज देखी ना, प्याज का अगर अपन एक स्लाइस काट दें, मतलब अगर एक पूरी बड़ी गोल प्याज है, उसका एक स्लाइस काट दो, जो होटल वगैरह में मिलती है, गोल 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 गोल, तो उसको अगर खोलते जाओगे तो छल्ले बनते जाएंगे ना, रिंग्स टाइप की, समझ आ रहा है? हाँ। हाँ। तो ये उसी टाइप की एक पतली सी रिंग है, उतनी मोटी नहीं है, बहुत पतली रिंग है। तो उसका अगर एरिया लिखना है तो वो एक क्या बन रहा है, एक सिंगल, अगर इस एलिमेंट को पकड़ूं, इसको बाहर निकालूं, तो व्हाट इट इज फॉर्मिंग, इट इज जस्ट अ रिंग। क्या है ये बेटा? रिंग, जिसकी कुछ थिकनेस है। कितनी थिकनेस है इसकी? डी आर। अच्छा, इसका रेडियस कितना है बेटा? आर। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक रिंग है, मतलब अगर इस पतली सी रिंग का अगर मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये बताओ। एरिया ऑफ रिंग समझते हो कैसे करेंगे? ये दिख रहा है? अब ये स्क्वायर बन गया, ठीक है? इसको ऐसा मान लो सर्कुलर है, बोलो दिख रहा है? मेरा थोपड़ा दिख रहा है? हाँ, हो गया। देखो, ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस कितनी है बेटा? डी आर, ठीक है? और मुझे इस पतले वायर का एरिया निकालना है पूरा। तो एरिया निकालने के लिए क्या इस वायर को ऐसे बीच में से कैंची चला के काट के इसको सीधा कर लूं, बोलो? हाँ। अच्छा देखना, कहाँ गया बे? एक काम कर,
इस पे कैंची चला, क्या कैंची 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 कैंची, ऐसे कैंची चला, इसको काट और इसको सीधा कर, ऐसे स्ट्रेट कर दिया अपन ने इसको। पता है इसकी लेंथ कितनी होगी, बताना। सर्कल को खोल के फैला दिया, बोल बोल बोल, क्या लेंथ सर सर्कमफेरेंस? आर नहीं होगी बेटा, DR होगा। सर्कमफेरेंस। सर सरकमफेरेंस के इक्वल होगा सर। हाँ 2 पाई आर, ये समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, हाँ sir. और अच्छा थिकनेस Yes, कितनी है इसकी? sir. थिकनेस थिकनेस थिकनेस, DR ही रहेगा थिकनेस तो। हाँ सर थिकनेस टीआर ही रहेगा। तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा इस पतली सी रिंग एलिमेंट का? एरिया 2 pi r into dr. 2 पाई आर इंटू DR। क्या रट सकता है? मतलब तेरे को समझ में आया कि कैसे हम एक पतली सी रिंग का एरिया निकाल सकते हो? रिंग का एरिया जब भी निकालना है तो क्या करना है? 2 पाई आर इंटू इट्स थिकनेस। 2 पाई आर क्या हो गया उसका, मतलब उसकी Length. लेंथ की तरह बिहेव करेगा, और टी उसका क्या वेरिएट करेगा, उसकी ब्रेड्थ की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक रिंग का अगर एरिया मुझे निकालना है तो क्या करूं? उसकी सर्कमफेरेंस इनटू इट्स थिकनेस। तो समझ आया हल्का सा भी? हाँ Yes, sir. समझ गया। अच्छा, तो ये जो पतला सा जो एरिया था, अपन ने जो एक पतला सा जो एलिमेंट लिया उसका मैंने एरिया लिख लिया। उसका एरिया कितना है बेटा? उसको मैं डीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ये समझ में आया बेटा आपको? बोलो। अच्छा, ऐसे सारे एरियाज को क्या जोड़ना है मुझे? डीए 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 करते हैं सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांप सूंघाना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने? अच्छा, कहाँ से कहाँ तक का एरिया जोड़ना है बताओ? रेडियस कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? लोअर लिमिट अपर लिमिट पता है क्या? Yes, sir. देखो, यस सर। r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R। समझ आया? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आता है 2 पाई आर डी आर का। 2 पाई तो कांस्टेंट है, शायद बाहर आ जाएगा। यस सर। तो 2 पाई बाहर आ गया बेटा। आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन करके बता। आर डी आर क्या हो जाएगा? ये वही x की पावर n टाइप का है। R2 by 2. हाँ, आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बना बेटा आर स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लग रही है बेटा आर की? 0 से लेके r बराबर कैपिटल R, है कि नहीं? सॉल्व कर सकते हो क्या मेरे लिए? बताओ। सॉल्व बेटा, सॉल्व इट। एक मिनट, सॉल्व करो उसको। Pi r square, sir. आ गया बेटा पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. देख, प्रूफ हो गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा देख, 2 पाई, एक बार डालोगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी होगी? आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितनी होगी? 0 स्क्वायर बाई 2। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। कितना आ गया बेटा? देखना, देख Pi r square. देख, पहला तरीका एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का। एरिया ऑफ सर्कल हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया, पहला मेथड। कुछ भी समझ में आया हल्का सा भी? यस सर। Yes, sir. मतलब फील होना चाहिए कि कैसे मैंने एलिमेंट बना दिया, उसकी कंस्टिट्यूट सेगमेंट्स बनाए, जैसे कि जो सर्कल था। अच्छा, एक तरीके से और काट सकते हो उसको। स्ट्रिप से मैं रिकमेंड नहीं करता, आंसर उससे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिप से नहीं बना सकते। क्या सर? बिल्कुल बना सकते। आप ऐसे समझो कि एक तरीका ये भी था, क्या मैं इसको पिज्जा देखा, पिज्जा पिज्जा एकदम गोल गोल होता है, मस्त, ठीक है। उस पिज्जा के छोटे छोटे पीसेस काटो, मान लो 4 पीस काटोगे तो 4 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये समझ में आता है? 4 राइट एंगल, मतलब ट्राइंगल टाइप के सेगमेंट्स बनते चले जाएंगे। ट्राइंगल तो नहीं बनेंगे, मतलब आर्क बनेंगे ऐसे, खट 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 खट। इसके अगर मैं बहुत सारे पीसेस काट दूं, ऐसा सोच, क्या बन रहा है बेटा? देखना, हर एक पार्ट कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा। कोई भी एक पार्ट पकड़ ले, ये वाला पकड़ ले, मान दिस,
क्या दिख रहा है देखने से? ट्रायंगल। ट्राइंगल दिख रहा है। तो क्या बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल्स में नहीं तोड़ा जा सकता एक सर्कल को? बताओ। हाँ बेटा। यस सर। सर ये वाला कल डिस्कस करते हैं। हाँ कल ही करूंगा, मैं सिर्फ फील करा रहा हूँ, टेंशन मत ले। आई एम जस्ट एकदम बता ओवर हो रहा है मुझे, मैं भी जानता हूँ थोड़ा खतरनाक होता है कंसेप्ट, टेंशन मत ले, ठीक है। मैं सिर्फ फील करा रहा हूँ कि क्या ये ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स टाइप के सेगमेंट्स नहीं दिख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे? हाँ तो क्या सबको जोड़ के मैं मतलब एक सर्कल को बहुत सारे छोटे 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 ट्राइंगल्स में जोड़ के उनका एरिया लिख के उनको भी जोड़ सकता हूँ इस तरीके से? बताओ। और फाइनल एरिया बनना चाहिए मेरा पाई आर स्क्वायर टाइप का, और बनता है, वो भी बनता है। इससे अपन नेक्स्ट वाले मेथड में सीखेंगे, आज नहीं सिखा रहा मैं इसको। कोई ट्राई करना चाहता है इसके लॉजिक को तो खुद से सोचना, हालांकि अभी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए ये चीज सोचना फिलहाल, ठीक है। इसको भूल जाओ अभी, ऐसा